हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में नंबर एनालॉजी यानी कि रीजनिंग से और हिस्ट्री से मिक्स क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि पल पल के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों को व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7/9 अनुपात में 4 समानुपात 12/13 अनुपात में देखो यहाँ क्या आएगा वो संख्या बतानी है। तो आपको इन सवालों को करने के लिए क्या करना है, ध्यान देना कि ये ऊपर वाली संख्या और ये नीचे वाली संख्या दोनों को अगर आप जोड़ लेते हैं 7 + 9 आपने जोड़ लिया और इसका आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 + 9 को जोड़ोगे तो 16 मिलेगा और इसका स्क्वायर रूट करने पे आपको क्या मिलेगा, 4। देखो ये वाली संख्या आपको मिलेगी। अगर बिल्कुल ऐसे ही आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो 12 + 13 और फिर इसका आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट। 12 13 को जोड़ोगे तो 25 मिलेगा और 25 का स्क्वायर रूट जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5। मतलब यहां पे जो संख्या आएगी वो 5 होगी। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चुटकियों में प्रश्न को कर लिया, कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं आई। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, देखो 12 का रिलेशन 18 से है तो 34 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। और संख्या देखो बड़ी बड़ी दी गई है, तो ऐसा कोई सवाल नहीं है जो इतनी छोटी संख्या से इतनी बड़ी संख्या पहुंचेंगे तो या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या स्क्वायर या क्यूब कर सकते हैं। हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, 1। अगर मैं 1 का क्यूब करूंगा, यहाँ पे क्या है 2। अगर मैं 2 का क्यूब करूंगा, ठीक है, तो 1 का क्यूब मेरे पास 1 ही होगा, 2 का क्यूब मेरे पास 8 होगा, तो देखो टोटल 18 बना। ऐसे ही मेरे पास देखो जब 18 बन गया है तो मेरे पास ये दो संख्या है, तो यहाँ पे मेरे पास पहली संख्या 3 है तो 3 का क्यूब, दूसरी संख्या 4 है मतलब 4 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है भाई, 27, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो 27 64 बिल्कुल इसी तरीके से आंसर आ जाएगा। 27 64 मेरा पहले ऑप्शन में दिया गया है। सवाल खत्म। परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए तो इतनी आसानी से सीखोगे कि आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 28 5 क्वेश्चन मार्क। देखिएगा, मैं आपसे पहले भी एक बात हमेशा कहता था कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या याद कर लीजिए, पहाड़े, स्क्वायर और क्यूब, ये जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 से जब मैं 28 बनाऊंगा तो मैं कैसे बना पाऊंगा कि अगर मैं 3 का क्यूब मुझे पता होगा कि 27 होता है और 27 में मैं जोड़ूंगा 1, तभी तो मेरे पास 28 बनेगा। भाई 3 का क्यूब मैं करूंगा तो 27 और उसमें जब मैं 1 जोड़ूंगा तभी तो 28 बनेगा। अगर मुझे यही पता नहीं होगा कि 3 का क्यूब क्या होता है तो मैं कैसे 28 तक पहुंचूंगा। समझ में आ रही है ना मेरी बात। ऐसे ही देखो मेरे पास 5 है तो मैं क्या करूंगा, 5 का क्यूब करूंगा। ठीक है, 5 का क्यूब करूंगा। क्यूब करने के बाद देखो 1 जोड़ा तो मैं यहां भी 1 जोड़ूंगा, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और उसमें हम जोड़ेंगे 1 तो कितना हो जाएगा, 126। तो हमारे प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 126, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। ये बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है आपका 1:4 अनुपात में 3, यानी कि 124 का रिलेशन मेरा 3 से है तो 246 का रिलेशन मेरा किस संख्या से बनेगा। बहुत अच्छा सवाल है। अब इस सवाल में देखो हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे जो पहले की दो संख्या है ना 1 और 2 वो ले लूंगा, और जो तीसरी वाली संख्या है इससे मैं क्या करूंगा, इसमें डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो 4 तिया 12 कट जाएगा, देखो मुझे 3 मिला। ऐसे ही ये वाली पहले की दोनों संख्या ले लूंगा मैं 24 को, और जो तीसरी संख्या ना इससे मैं डिवाइड कर दूंगा, तो 6 चौको 24 कट गया, 4 बार में। सवाल खत्म। बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। समझ में आया सभी को। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखो ये प्रश्न जब एग्जामिनर ने दिया था ना तो 95% बच्चे इस प्रश्न को नहीं कर पाए थे, और क्यों नहीं कर पाए थे वो आज आपको पता लग जाएगा। 97 से बनाना है 47। देखिएगा क्यों नहीं कर पाए थे। इसका जो लॉजिक है वो ये है कि एक बार आपको 9 × 7 यानी कि इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना करना है, और एक बार इन्हीं संख्याओं को आपस में प्लस करना है। ठीक है, फिर उनका अंतर कर देना है। तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा, ये 63। 9 और 7 को जोड़ोगे 16 हो जाएगा, और फिर इनका अंतर कर देना है। तो 63 में से जब आप 16 को घटाओगे, जब 63 में से 16 को घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 47 मिल जाएगा। ये वाला मिल गया ना। अब देखो वही लॉजिक सिंपल इधर लगेगा, जो इधर लगा ना वही इधर। आपको क्या करना है, सिंपली एक बार इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, एक बार दोनों संख्याओं को आपको जोड़ना है, और फिर इनका क्या कर देना है, अंतर। तो देखो 7 पंजे कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। 7 5 मिलके 12 हो जाएगा, फिर इनका क्या कर देना है, अंतर। अब 35 में से 12 घटा दो, 5 में से 2 घटा दो, 3 आ गया,
3 में से घटा दो 2 आ गया, यानी कि 23 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो यहाँ पे 23 देखो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। और जब ये प्रश्न एग्जामिनर ने दिया था 95% नहीं कर पाए थे इस प्रश्न को, लेकिन आज आप इसको सीख के जा रहे हो तो कभी भी ये एग्जाम में आ जाए आपसे बचने वाला नहीं है, ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 183 का रिलेशन बहुत छोटी संख्या 6 से है, तो 182 का रिलेशन भी छोटी संख्या से होगा। देखो छोटी संख्या है ऑप्शन में, फर्क कितना है, यहाँ 183 है, यहाँ 182, केवल एक कम है ना, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको केवल लॉजिक को समझना है। तो मैं एक लॉजिक आपको ऐसा ही अभी बताया था कि आपके पास इस तरीके की संख्या में आप पहले की जो 2 संख्या वो ले लीजिए और जो तीसरी संख्या इससे डिवाइड कर दो। तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 सिंह 18, 6 बार में डिवाइड जाएगा, देखो 6 मिला। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले की 2 संख्या ले लूंगा 18 को, और जो दूसरी संख्या उससे डिवाइड कर दूंगा 2 से। जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा 18 में, तो 2 में 18 यानी कि 9 बार में डिवाइड हो जाएगा। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो गया। प्रश्न अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबा दिया करो, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 72 का रिलेशन अगर आपका 14 से है तो देखो 54 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। अच्छा सवाल है ये, और ये कठिन भी नहीं है, ये मात्र देख के करने वाला सवाल है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसे 2 सेकंड में भी बना रहे हो ना, तो वो भी ज्यादा है, क्योंकि देख के करने का सवाल है। कैसे, अगर आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे 7 दूनी का 14, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे 5 चौको 20, सवाल खत्म हो गया। देखो पहले ऑप्शन में है। अगर आप इस प्रश्न के लिए 2 सेकंड भी लगा रहे हो ना, वो भी ज्यादा है। बस प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो 2 सेकंड भी नहीं देखोगे और आंसर हो जाएगा बस। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 52 का रिलेशन 9 से है तो 72 का रिलेशन देखो किस संख्या से होगा। अच्छा सवाल आ गया। अब ये 52 से आपको 9 बनाना है, तो मैं यहां पे अगर आपसे एक चीज कहूं कि ये आपके पास 5 है और ये आपके पास 2 है, ये 2 संख्या है ना, इनका आप अंतर कर लो। 5 में से 2 को घटा दोगे 3 आ जाएगा, और 3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो देखो आपको 9 मिल जाएगा। ऐसे ही देखो आपके पास क्या संख्या है, 7 है और 2 है, दोनों का अंतर कर लो बिल्कुल इसकी जैसे। तो 7 में से 2 जाएगा 5, और 5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा 25, और 25 मिलेगा कहां पे, डी ऑप्शन में। सवाल खत्म। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 75 का रिलेशन 24 से है तो 63 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। देखिएगा बहुत बढ़िया सवाल है ये। अगर आपके पास देखो यहाँ 75 दिया गया, तो 75 में कौन कौन सी संख्या है, आपके पास देखो 7 है और आपके पास 5 है। अगर आपको इसमें देखो क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करना है और अंतर कर देना है। 7 का स्क्वायर आप करोगे तो 49, माइनस 5 का स्क्वायर करोगे 25। अब 49 में से 25 घटा दो तो 9 में से 5 जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा 2, देखो 24 आ गया। मुझे 24 ही तो चाहिए था। सेम लॉजिक आगे लगाना, देखो 6 है और 3 है, दोनों का क्या करोगे स्क्वायर और फिर उनका अंतर कर दोगे। 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, 3 का स्क्वायर करोगे 9, दोनों का क्या कर दोगे अंतर। अब 36 में से 9 जाएगा तो आपके पास बचेगा कितना भाई, 27 बचेगा। अब 27 किस ऑप्शन में है, आप बोलेंगे सर बी ऑप्शन में है। सवाल हमारा समाप्त हुआ। समझ में आ गया ना सभी को। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 72 का रिलेशन 81 से है तो 64 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। आप सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे क्या आएगा, और ये सवाल केवल और केवल 5 सेकंड में आ जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल भी कठिन सवाल ये मैं आपको नहीं दे रहा हूं, ठीक है। बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक अधिक से अधिक करें और शेयर अधिक से अधिक करें। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है 5 असहनीय कानून कब पारित हुए, 1770 ईस्वी, 1772 ईस्वी, 1774 ईस्वी या 1776 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1772 ईस्वी में 5 असहनीय कानून पारित हुए। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 असहनीय कानूनों को किसने पारित करवाया, लॉर्ड नॉर्थ, ग्रेनविले, बड़ा पीट या रॉकिंघम। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड नॉर्थ ने 5 असहनीय कानूनों को पारित करवाया। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाता है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई, 1768 में, 1770 में, 1772 में या 1773 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी,
1773 ईस्वी में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 1772 में, 1774 ईस्वी, 1775 ईस्वी या 1776 ईस्वी में? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, 1774 ईस्वी में फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन हुआ और 1773 ईस्वी में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ? 1780, 1781, 1783 या 1785 ईस्वी? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, 1783 ईस्वी में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। इसी प्रकार से मिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन डेली बाय डेली मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड दोस्तों को व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति किस ईस्वी में हुई? 1776 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1776 या 1832 ईस्वी? चलिए आंसर पता हो तो इसका कमेंट कर दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही टॉप एंड मस्ट है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्टिल का पतन कब हुआ? 5 मई 1789 में, 20 जून 1789 में, 14 जुलाई 1789 या 27 अगस्त 1789? ये तो क्लियर है कि 1789 ईस्वी में ही हुआ, लेकिन किस डेट में हुआ बेस्टिल का पतन? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में बेस्टिल का पतन हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? सर्वसाधारण, किसान, पादरी या राजा? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पादरी। प्रथम स्टेट में पादरी आते थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? प्रथम स्टेट में तो पादरी आते थे, बट द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? पादरी, राजा, कुलीन या मध्यम वर्ग? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, कुलीन। द्वितीय स्टेट में कुलीन आते थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन आते थे? देखिए, प्रथम स्टेट में पादरी आते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन आते थे एंड अब तृतीय स्टेट में कौन आते थे? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, दार्शनिक। याद रखिएगा, तृतीय स्टेट में दार्शनिक आते थे, द्वितीय में कुलीन एंड प्रथम में पादरी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, तृतीय स्टेट में दार्शनिक आते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीवाद एंड हिटलर से लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इटली में, जापान में या ऑस्ट्रिया में? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिया में। याद रखिएगा लो, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये क्वेश्चन बहुत ही टॉप है। पिछले 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? लाल झंडा, स्वास्तिक, ब्लैक शॉट या कबूतर? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, स्वास्तिक। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन कैंप किसकी रचना है? मुसोलिनी, हिटलर, हिडेनबर्ग या स्ट्रैट्समैन? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, हिटलर। मैन कैंप का रचना जो है मैन कैंप जो है हिटलर की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या था? ऑल्सस-लॉरेन, रूर, इवानोव या बर्लिन? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कर दीजिए इसका। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या था? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, रूर था।
कहीं कहीं आप लोग को टेस्ट के रूप में आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए दिया जाएगा। आप लोग आंसर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? डॉलर, पौंड, मार्क या ये रूबल? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, मार्क। जर्मनी के मुद्रा का नाम मार्क था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, ताकि पल पल की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। एंड दोस्तों को व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।